हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक बड़े ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है दोस्तों क्यूपिड लिमिटेड। एंड कंपनी स्टार्ट हुई थी एज ए कंडोम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एंड धीरे धीरे अगर आप इनका बिजनेस देखें तो पहले कंडोम केवल बनाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इन्होंने अपने बिजनेस को चेंज किया। और ये फिर जो आपके टेस्टिंग किट्स होते हैं, जो अलग अलग बीमारियों के लिए बीमारियों को टेस्ट करने के लिए उनके किट्स होते हैं, मतलब हेल्थ केयर सेगमेंट में इन्होंने एंटर किया। और इन्होंने जो डेंगू टेस्टिंग किट है या मलेरिया की टेस्टिंग किट है, इसके अलावा जो प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट है, एंड इसके अलावा जो HIV एड्स वाली टेस्टिंग किट होती है, ये टेस्टिंग किट मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। और कई सारे टेस्टिंग किट्स अभी इनके अंडर ट्रायल चल रहे हैं। एंड इसके अलावा फिर इन्होंने FMCG सेगमेंट में भी एंटर किया। FMCG सेगमेंट में डे टू डे यूज में हमारी लाइफ में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि हेयर ऑयल हो गया, या बॉडी लोशन हो गया, या आपके फेस वॉश हैं, या जो आपके टैल्कम पाउडर होते हैं। तो इस टाइप के कई प्रोडक्ट्स से मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इनकी जर्नी के ऊपर जाते हैं तो दोस्तों, कंपनी 1993 में स्टैब्लिश हुई थी। और स्टार्टिंग में केवल कंडोम बनाया करते थे, वो भी केवल बेसिकली मेल कंडोम बनाया करते थे, फीमेल कंडोम नहीं बनाते थे। और जो ये मेल कंडोम बनाते थे वो बेसिकली जो अलग अलग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है, अलग अलग कंट्रीज के जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ONGC जो होते हैं, सॉरी NGO जो होते हैं, तो NGO को ये सप्लाई किया करते थे। जैसे कि जो हेल्थ जैसे WHO है, या फिर अलग अलग कंट्रीज के NGO है, जैसे UNFPA है, जो कि यूएन की एक NGO है, जो कि अलग अलग कंट्रीज में जाती है और वहाँ लोगों को उससे सेक्सुअल जो वेलनेस के लिए ट्रेन करती है एंड उनको अवेयरनेस देती है। एंड इसके अलावा जो आपके MSI है, PSI है, IDA है, ये सब IDA फाउंडेशन है, ये सारी ऐसे एजेंसीज हैं, ऐसे NGOज हैं जो अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में या इंडियन कंट्रीज में या जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज में जाते हैं। और वहाँ जा करके लोगों को सेक्सुअल वेलनेस के लिए अवेयरनेस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, एंड उनको फ्री कंडोम्स एंड फ्री जो अदर सेक्सुअल मेडिसिन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बेसिकली जब कंडोम बनाया करते थे तो ये एजेंसी जिनसे कंडोम्स लेती थी बल्क में, एंड ये अलग अलग कंट्रीज में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती थी अलग अलग लोगों को जाकर के। एंड इसके बाद फिर क्या बेसिकली दोस्तों, ये कंपनी जो है ना महाराष्ट्र बेस है, कंपनी महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई थी। एंड इनका जो बिजनेस मॉडल था पहले केवल B2B मॉडल था, मतलब ये बड़े बड़े बिजनेसेज के लिए कंडोम्स मैन्युफैक्चर करते थे और उनको सेल किया करते थे। एंड इसके बाद फिर क्या हुआ, पहले इनका नाम जो क्यूपिड रबर हुआ करता था 1993 में, फिर 2003 में इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्यूपिड कंडोम्स कर लिया, फिर 2006 में इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्यूपिड लिमिटेड कर दिया। एंड इसके बाद अपना बिजनेस मॉडल भी इन्होंने धीरे धीरे चेंज किया। जैसे 2007 में इन्होंने एंटर किया वुमेन कंडोम्स में। तो इसमें क्या होता है कि वुमेन कंडोम्स क्या है कि बहुत कम प्लेयर हैं वर्ल्ड में जो कि वुमेन कंडोम्स बनाते हैं। उनमें सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर्स में से एक है क्यूपिड लिमिटेड। एंड ये जो प्रोडक्ट होता है हाई मार्जिन बिजनेस होता है। इनमें कंपेरेटिवली अगर आप मेल कंडोम से कंपेरेटिवली देखें तो 10 टाइम्स ज़्यादा हायर मार्जिन होता है वुमेन कंडोम्स में। एंड ये इन्होंने 2007 में उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। एंड इसके बाद इन्होंने अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को 2007 से लेकर 2010 तक इन्होंने अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर काफ़ी फोकस किया और काफ़ी एक्सपोर्ट को बढ़ाया। एंड इसके बाद 2010 में इनको फर्स्ट लार्ज फीमेल कंडोम्स का ऑर्डर मिला, जो कि साउथ अफ्रीका से मिला था इनको, और उसको इन्होंने फुलफिल किया। देन उसके बाद इनको अलग अलग कंट्रीज से बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे। एंड अगर आप इनके जो मेन कस्टमर, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो इनका मेन कस्टमर कौन है, गवर्नमेंट है, अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट है, अलग अलग कंट्रीज के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, अलग अलग कंट्रीज के मेडिकल बोर्ड्स हैं, और अलग अलग कंट्रीज के जो हेल्थ NGOज होते हैं वो इनके क्लाइंट हैं। और दोस्तों, इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया Q3 का, उसको अगर आप देखें तो सबसे हाईएस्ट क्वार्टर का रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने दिखाया अपनी हिस्ट्री में। सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने Q3 में दिखाया है। एंड अगर आप लास्ट क्वार्टर में Q2 का रिजल्ट भी देखें तो उसमें भी इनका जो रेवेन्यू था मोर देन 50% तो ग्रो हुआ था। Q3 में जो अभी रिसेंट रिजल्ट आया था उसमें इनका रेवेन्यू तो 100% से भी ज़्यादा के रेट से ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 200% से ग्रो हुआ है, मतलब लगभग 3 गुना हो गया इनका प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स डबल हो गई। एंड इनका जो ये अपने इस और इनको मार्केट में आगे ह्यूज डिमांड दिखाई दे रही है। FY27 के लिए इनके पास ऑलरेडी एडवांस में इनके पास इतना सारा ऑर्डर है कि उसको फुलफिल करने के लिए ये लोग नया प्लांट लगा रहे हैं। अपने जो इंडिया में जो इनका एग्जिस्टिंग प्लांट है उसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसमें ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसी प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। एंड इसके अलावा ये सऊदी अरबिया में एक नया प्लांट डाल रहे हैं, जहाँ से ये जो गल्फ कंट्रीज हैं या जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उन सारी कंट्रीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। और अगर आप देखें दोस्तों तो डोमेस्टिक प्लेयर होने के साथ साथ ये 125 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। और बेसिकली इनका जो बिजनेस था पहले वो B2B हुआ करता था, मतलब बिजनेस टू बिजनेस था। ये बनाते थे और बड़े बड़े बिजनेसेस को सेल करते थे, लेकिन अब इन्होंने अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए इन्होंने B2C सेगमेंट के ऊपर भी फोकस करना शुरू किया है। और अपने खुद के ब्रांड नेम से अब ये छोटे छोटे पैकेट्स में 3 कंडोम्स का पैकेट्स या 10 कंडोम्स का पैकेट्स ये लॉन्च इन्होंने किया है, जो कि क्यूपिड के नाम से इनके अलग अलग स्टोर्स में आप इनके कंडोम्स देख सकते हैं।
एंड इसके अलावा इनके जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक क्यूपिड के ही ब्रांड नेम से इन्होंने उनको लॉन्च किया है, तो वो भी आपको अलग अलग स्टोर्स पर मिल जाएंगे। अलग अलग स्टोर से मतलब है कि आपको जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है वहाँ इनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा जो छोटी किराना की दुकानें वहाँ भी इनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मिड साइज की एफएमसीजी के जो दुकानें हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने स्टाइल बाजार के साथ रिसेंटली एक कोलाबोरेशन किया है कि स्टाइल बाजार में ये अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। लगभग 330 या 331 करोड़ का इनका टाई अप हुआ है। इसको ये स्टाइल बाजार को ये 331 करोड़ पैसा देंगे और स्टाइल बाजार में इनके प्रोडक्ट स्टाइल बाजार सेल करेगा अपने सारे स्टोर्स में। तो स्टाइल बाजार के अगर आप नंबर ऑफ स्टोर्स देखें इंडिया में तो कितने हैं, 250 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। तो 250 से ज़्यादा स्टोर्स में ये इनको तुरंत ही रीच मिल गई, प्रेजेंस मिल गया और ये अपने प्रोडक्ट इन्होंने सेल करने शुरू कर दिए हैं। और आगे स्टाइल बाजार का जो प्लान है, अगर आप उनका मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल सुने तो स्टाइल बाजार का मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि अगले 3 सालों में वो अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को डबल कर देंगे। लगभग 500 से ज़्यादा स्टोर्स उनके हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जो प्रेजेंस है क्यूपिड का वो इंडिया में इंडिया की एफएमसीजी इंडस्ट्री में ऑटोमेटिकली फैल जाएगा, क्योंकि इनका स्टाइल बाजार के साथ टाई अप है। और दोस्तों अगर आप इनके प्रोडक्ट के बारे में देखें तो दोस्तों जस्ट मैं आप लोगों को अपने वीडियो का फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले हम इनके जो बिजनेस है उसको डिस्कस करेंगे, देन इनका जो Q3 का रिजल्ट आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये लोग अभी इनका Q3 के रिजल्ट के बाद इन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस कॉल किया नहीं है तो हम इनका कॉन कॉल नहीं डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, आफ्टर Q4 अगर ये कॉन कॉल करते हैं देन वी विल डिस्कस देयर कॉन कॉल। एंड सबसे लास्ट में हम इनका करंट वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे कि क्या इस वैल्यूएशन पर कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं। तो दोस्तों अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो वेलनेस में कंडोम्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जो रैपिड आईवीडी किट्स होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी किट्स है, डेंगू मलेरिया की किट्स होती है, या जो आपके हेपेटाइटिस बी के किट्स होता है, तो ये उस टाइप के टेस्टिंग किट्स मैन्युफैक्चर करती हैं। इसके अलावा जो ल्यूब्स डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो बॉडी एंड बाथ ऑयल होता है वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। फ्रेग्रेंस में अगर आप देखें तो ये डिओड्रेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, टॉयलेट सीट सैनिटाइजर है, मेंस्ट्रुअल कप है वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। पर्सनल केयर में हेयर ऑयल हो गया, हेयर रिमूवल स्प्रे हो गया, या जो फोम बेस्ड वॉश जेल होते हैं, टैल्कम पाउडर होते हैं, तो वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों अगर आप इनके न्यू लॉन्चेज देखें तो कुछ इन्होंने फ्लेवर्ड कंडोम्स इन्होंने लॉन्च किए हैं जो कि बनाना और ग्रेप्स फ्लेवर में है। इसके अलावा डॉटेड कंडोम्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। इसके अलावा कुछ वुमेन्स का डीओ लॉन्च किया है, कुछ नए टाइप के फेस वॉश हो गए, कुछ नए टाइप के टैल्कम पाउडर हो गए, एंड इसके अलावा कुछ प्रीमियम वुमेन्स परफ्यूम्स भी इन्होंने लॉन्च किए हैं। और दोस्तों अगर आप इनके प्रोडक्ट देखें तो इंडिया में 1.5 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स पर इनके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जिसमें जो केमिस्ट होते हैं लगभग 75,000 से ज़्यादा केमिस्ट की दुकानों पर इनके प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। लगभग 50,000 कॉस्मेटिक्स की शॉप्स पर इनके प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। ग्रॉसरीज के साथ लगभग 12,000 से ज़्यादा ग्रॉसरीज की शॉप्स पर इनके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो छोटी छोटी गली कोने में आपकी जो पान की दुकानें होते हैं, ऐसे 12,000 से ज़्यादा दुकानों पर इनके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ओपन मार्केट में भी इनके 3,000 से ज़्यादा आउटलेट्स पर इनके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे इंडिया में। एंड इसके अलावा इन्होंने अपना एक मॉडर्न ट्रेड प्रेजेंस भी बनाया है। लगभग 3,000 स्टोर जो लिस्टेड हैं, उन लिस्टेड स्टोर्स के ऊपर भी इनका प्रेजेंस है, वहां पर भी इनके प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। और 4,000 से ज़्यादा जो लिस्टेड बड़े प्लेयर्स हैं उनके स्टोर्स पर इनके प्रोडक्ट्स आपको FY27 के एंड तक मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर उन बड़े जो स्टोर्स हैं उनमें देखें तो जो लुलु मॉल है वहाँ पर इनके प्रोडक्ट मिलेंगे, मेड प्लस में मिल जाएंगे आपको, रिलायंस का जो स्टोर होता है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, अपोलो फार्मेसी में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लोकल मार्ट होता है, या जो आपके स्टाइल बाजार है, या जो पटेल आर मार्ट है, तो इन सारे शॉपिंग मॉल्स में, इन सारे मार्ट्स में आपको इनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा इनका जो ई कॉमर्स के ऊपर भी अच्छा खासा प्रेजेंस है। 18,000 से ज़्यादा ऑर्डर से अब तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल कर चुके हैं, जिसमें जियो मार्ट पर इनके प्रोडक्ट मिलेंगे, बिग बास्केट हो गया। इसके अलावा जो अमेजन है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, और ऑनलाइन मेडिसिन प्लेटफॉर्म जो होते हैं जैसे टाटा 1mg है, आर दवा है, तो इन सारे प्लेटफॉर्म पर भी इनके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों अभी तक ये क्या करते थे, अभी तक ये दूसरे बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके लिए प्रोडक्ट बनाया करते थे, लेकिन अभी खुद का ब्रांड इन्होंने अपना क्यूपिड के नाम से अपने खुद के ब्रांड से इन्होंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए हैं। तो अपनी ब्रांड पोजीशनिंग के ऊपर मैनेजमेंट काफ़ी फोकस कर रहा है, कई तरीके के ऐसे मॉडर्न डिसीजन ले रहा है जिससे कि अपनी ब्रांड को लोगों के बीच में पहुंचा सके, लोगों को अवेयर कर सके कि ये अपने ब्रांड्स के बारे में। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो लगभग 18 से 50 साल के बीच के जो मेन और वुमेन्स होते हैं वो इनके टारगेट ऑडियंस है। प्राइमरीली ये अर्बन एरिया में फोकस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने
के लिए, देन अर्बन एरिया में एक बार इनका जब सैचुरेशन हो जाएगा, देन फिर ये सेकेंडरी जो सेमी अर्बन एरिया है वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए फोकस करेंगे। और अगर आप इनका कैटेगरी देखें तो बेसिकली ये जो कंडोम्स में जो सेफ, स्टिग्मा फ्री और जो प्लेजर इनहेंसिंग इंटीमेसी वाले कंडोम्स होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और अगर डिओड्रेंट वाला प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देखें तो जो लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस डिओ होते हैं उसमें ये अपने प्रोडक्ट को उसमें ये फोकस कर रहे हैं। एंड अगर आप हेयर रिमूवल स्प्रे अगर आप इनका देखते हैं तो उसमें जो क्विक पेनलेस ग्रूमिंग हेयर रिमूवल स्प्रे होते हैं उस टाइप के स्प्रे ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और दोस्तों जो क्वार्टर 3 का भी इन्होंने रिजल्ट इनका आया था उसको आप देखें तो जो इनका टोटल रेवेन्यू है उसमें लगभग 106% तो ग्रो हुआ है। लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 के कंपैरेटिवली दिस ईयर के क्वार्टर 3 में 106% तो ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं दोस्तों तो इबिट्टा में आपको जबरदस्त ग्रोथ दिखाई देगी। पहले इनका इबिट्टा जो 11.39 करोड़ हुआ करता तो अभी बढ़कर के लगभग 34 करोड़ हो चुका है, तो लगभग 3 गुना हो गया इनका इबिट्टा। और अगर आप इबिट्टा मार्जिन भी देखते हैं दोस्तों तो जो पहले लगभग 25% इबिट्टा मार्जिन हुआ करता तो अभी बढ़कर के लगभग 37% हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट जो पहले केवल 11 करोड़ हुआ करता था लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में वो भी बढ़कर के लगभग 33 करोड़ हो चुका है, मींस ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया इनका नेट प्रॉफिट भी। और अगर आप इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो उसमें भी आपको शानदार ग्रोथ दिखाई देगी। पहले इनका इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था लगभग 24% हुआ करता था जो अभी बढ़कर के लगभग 35% हो चुका है। और दोस्तों इनके इस रिजल्ट को अगर हम डिटेल में देखें तो जो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो लगभग 102% तो ग्रो हुआ है। और अगर टोटल रेवेन्यू इनकम देखते हैं तो वो लगभग 106% तो ग्रो हुआ है, जिसमें कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम भी 10 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली ऐड है, जिसकी वजह से आपको इनका टोटल इनकम 106% तो ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इनका अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम पकड़ते हैं जो कि बेसिकली हमको देखना भी चाहिए, वो लगभग 101.7 मीन्स लगभग 102% तो ग्रो हुआ है। और अगर आप इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 9 मंथ बेसिस पर देखेंगे तो उसमें लगभग आपको 87% की शानदार ग्रोथ दिखाई देगी। और अगर आप क्वार्टर 3 से लास्ट ईयर के कंपेयर करें जो इनका टोटल इनकम है तो उसमें लगभग 106% की ग्रोथ दिखाई देगी। और जो 9 मंथ बेसिस पर अगर उसको देखते हैं तो लगभग 83% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। और दोस्तों इनका एम्प्लॉय कॉस्ट अगर आप देखें तो लास्ट ईयर में भी लगभग 8 करोड़ था, इस साल भी लगभग 8 करोड़, तो एम्प्लॉय कॉस्ट इनका कुछ बड़ा नहीं, मतलब ये अपना प्लांट का कैपेक्स तो कर रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं बढ़ा रहे, जो कि इनके फाइनेंशियल पैरामीटर के लिए काफी अच्छी बात है। मतलब उन्हीं अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का ही ये ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप इनके अदर एक्सपेंसेस देखें तो वहां लगभग 60% की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। जो पहले 10-11 करोड़ हुआ करता तो भी बढ़कर के लगभग 16 करोड़ हो चुका है, तो उसमें कोई इशू नहीं क्योंकि प्लांट एक कैपेक्स कर रहे हैं तो अदर एक्सपेंसेस तो बढ़ ही जाएगा। टोटल एक्सपेंस अगर आप देखें तो लगभग 35 करोड़ हुआ करता था लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में, जो कि अभी बढ़कर के लगभग 60 करोड़ हो चुका है, 59 करोड़ हो चुका है। तो वो भी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सऊदी अरेबिया में नया प्लांट डाल रहे हैं और अपना इंडिया में जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसकी भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, ग्रीनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं, तो इनका जो अदर एक्सपेंसेज है वो बढ़ना ही था, टोटल एक्सपेंसेज बढ़ना ही था। और दोस्तों अगर आप इनका इबिट्टा देखें तो लगभग 3 गुना हो गया, 201% से ग्रो हुआ है वो। और अगर 9 मंथ बेसिस पर देखें तो वो भी लगभग 180% तो ग्रो हुआ है। और दोस्तों अगर आप इनका फाइनेंस कॉस्ट देखें तो ऑलमोस्ट निल है, लगभग केवल 60 लाख का कुछ फाइनेंस कॉस्ट है इनका। मतलब क्या है कि लगभग इनके ऊपर किसी भी तरीके का ऑलमोस्ट कोई कर्ज नहीं है, या अगर कोई है भी तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, छोटा सा कर्ज होगा, कोई ज्यादा कुछ इनके ऊपर खास कर्ज नहीं, तो बिल्कुल एक तरीके से ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और ये जितना भी एक्सपेंशन कर रही है, मैनेजमेंट ने अपने ओपनिंग रिमार्क में इधर बताया भी था कि अपने पीपीटी में कि ये जितना भी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया वाला प्लांट हो चाहे फिर इंडिया में जो इनका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन हो, दोनों ये इंटरनल एक्यूरल से कर रहे हैं, मीन्स अपने कमाए हुए पैसों को ही लगा के अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, कोई नया कर्ज नहीं ले रहे हैं, कोई नया फंडिंग नहीं ले रहे हैं। और दोस्तों अगर आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो लगभग 207% तो ग्रो हुआ है लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में दिस ईयर के क्वार्टर 3 में। और अगर आप इनका 9 मंथ बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो उसमें लगभग 145% के रेट से ग्रोथ आई है। और दोस्तों अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखें तो लगभग नेट प्रॉफिट 196.26% तो ग्रो हुआ है, मीन्स लगभग 3 गुना हो गया है। और अगर आप इसको 9 मंथ बेसिस पर देखेंगे तो वहां भी लगभग 2.5 गुना हो गया, मीन्स 145% का ग्रोथ उधर भी आया है। और दोस्तों अगर आप इनका ईपीएस देखें तो जो पहले केवल 0.4 मतलब 40-41 पैसे हुआ करता था लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में, वो बढ़कर के अभी 1.22 पैसे हो गया, मीन्स लगभग 3 गुना हो गया इनका ईपीएस। और 9 मंथ बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो वहां भी लगभग 2.5 गुना हो गया है। और मैनेजमेंट ने इस पीपीटी में बताया भी है कि उनका जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया वो अभी तक का बेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस था इनका। और इनके पास FY27 के लिए ऑलरेडी मतलब ऑर्डर बुक इनके पास भरी पड़ी है, तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं लेकिन इनके पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। ये अपने उसी ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए ये नया कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और प्रोबेबली अगला साल भी इनका लगभग वही 80-100% के रेट से ये ग्रो करेंगे। और दोस्तों इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो कंटिन्यूसली स्ट्रांगली परफॉर्म किए जा रहा है। और एफएमसीजी बिजनेस जो है उसमें भी आप देखेंगे कि इनको अच्छा खासा ट्रैक्शन गेन हो रहा है, इनके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और लोगों से अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस भी इनको मिल रहा है। और इनके जो दोनों कैपेक्स है वो इंडिया में जो इनका प्लांट है एग्जिस्टिंग प्लांट, वहाँ जो ग्रीनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं वो, प्लस जो इनका सऊदी अरेबिया वाला प्लांट है, दोनों कैपेक्स ऑन ट्रैक है एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस है। एंड इसके अलावा इनका जो दोनों कैपेक्स इनका एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस है।
और दोस्तों मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेकर के इतना श्योर क्यों है? क्योंकि इनके पास जो अलग-अलग कंट्रीज से जो ऑर्डर मिले हुए हैं, ये ऑर्डर्स इनके मल्टी ईयर ऑर्डर है, मीन्स अगले कई सालों तक उन ऑर्डर्स को फुलफिल करते रहेंगे और पिछले काफ़ी सालों से उन कंट्रीज के साथ इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स है, तो इसलिए इनके ये ऑर्डर्स आगे के सालों में भी मैनेजमेंट को होप है कि ये इनको मिलते रहेंगे। तो जो ये इनकी ग्रोथ स्टोरी है, ये मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी है, ना कि केवल 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर की ग्रोथ स्टोरी है। और दोस्तों वैसे भी अगर कोई नया प्लेयर आना चाहेगा कि उन कंट्रीज के साथ, उन एनजीओ के साथ या उन जो मेडिकल बोर्ड्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, उनके साथ रिलेशनशिप बना ले, तो वो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि कई तरीके की जो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हैं वो उन प्लेयर्स को लेना पड़ेगा पहले, तो वो इजीली मिलते नहीं है, और इनके पास वो सारे सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी इन्होंने अचीव कर लिए हैं, तो इनके लिए बिजनेस करना ईजी है। और दोस्तों साउथ अफ्रीका के साथ इनका स्ट्रांग रिलेशन है। साउथ अफ्रीका को ये जो कंडोम्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करके उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ की जो एनजीओज हैं, वहाँ की जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको। और इनका अगले 5 सालों तक उनके साथ रिलेशनशिप्स है, और उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये जो नया कैपेक्स कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने अपना जो फीमेल कंडोम्स है वो 23.4 मिलियन यूनिट्स पर ईयर बढ़ा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग उसकी बढ़ा रहे हैं। और टोटल जो और इनकी जो टोटल फीमेल कंडोम्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है लगभग 40 मिलियन यूनिट से पर ईयर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें से लगभग 23.4 मिलियन यूनिट से साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट करेंगे। एंड जो मेल कंडोम्स वाली जो सेगमेंट है दोस्तों, उसमें लगभग 0.77 मिलियन बॉक्सेज पर ईयर ये एक्सपोर्ट करेंगे साउथ अफ्रीका को। और उनकी जो कैपेसिटी है उसमें अगर आप देखें तो लगभग 153 मिलियन पीसेज पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी है, जो कि लगभग 200 पीसेज पर बॉक्स है। और दोस्तों इनका जो एफएमसीजी वाला सेगमेंट है उसमें इनके प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो एक्सेप्टेंस है, डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी तेजी से ग्रो कर रही है। और जो नए प्रोडक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं उनको भी कस्टमर से काफ़ी एनकरेजिंग रिस्पांस मिल रहा है, जिससे ये अपने नए नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च कर रहे हैं, और अलग अलग स्टोर्स में आप इनके प्रोडक्ट देख भी सकते हैं। इसके अलावा इनके पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन बैकबोन है, लगभग 58 से ज़्यादा सुपर स्टॉकिस्ट हैं इनके पास, और लगभग 1050 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अक्रॉस इंडिया। और लगभग 325 से ज़्यादा मेंबर्स इनके पास, सेल्स मेंबर्स की टीम है इनके पास, जो कि इनके लिए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सेल्स प्रमोशन करती रहती है इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जाकर के। एंड इसके बाद आप देखें तो इनके पास वाइड रिटेल रीच है। ये जो जनरल ट्रेड शॉप्स हैं, मॉडर्न ट्रेड्स हैं, एंड जो ऑफलाइन रिटेल फॉर्मेट्स होते हैं, सारे फॉर्मेट्स पर इनके प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा इंडिया में लगभग 1,50,000 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स पर भी इनके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप देखें तो इनके पास जो है, पहले केवल बी टू बी सेगमेंट में प्रोडक्ट सेल करते थे, लेकिन अब बी टू सी सेगमेंट में ये इनकी रीच बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इनका मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है। लास्ट ईयर के Q3 में कितना मार्जिन था इनका? ऑलमोस्ट 24% के आसपास था, जो अभी बढ़कर के लगभग 35% हो चुका है। और जैसे जैसे इनका पेनिट्रेशन बी टू सी सेगमेंट में बढ़ता जाएगा, आपको इनका मार्जिन और भी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों जो इनका हेल्थ केयर सेगमेंट में जो डायग्नोस्टिक किट्स जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें अगर देखें तो इनके पास अभी इनके प्रोडक्ट बास्केट में टोटल 15 रैपिड आईवीडी टेस्ट किट्स हैं, जो कि बेसिकली देखा जाए तो एचआईवी किट्स हैं, सिफिलिस टेस्टिंग किट्स है, इसके अलावा जो प्रेगनेंसी टेस्टिंग की किट्स है वो है, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी टेस्टिंग किट्स है, डेंगू और मलेरिया के भी टेस्टिंग किट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा जो 3 एडिशनल किट्स इनके पास अभी अंडर डेवलपमेंट है, अंडर ट्रायल चल रहे हैं, और प्रोबेबली उनका भी जल्दी इनको अप्रूवल मिल जाएगा और वो भी ये लॉन्च कर देंगे। और दोस्तों इनके जो किट्स हैं उनको अलग अलग जो मेडिकल बोर्ड्स होते हैं, चाहे सीडीएससीओ हो, चाहे आईसीएमआर हो, एनआईएमआर हो, इन सारे बोर्ड से इनको अप्रूवल मिला हुआ है, क्वालिटी एश्योरेंस मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये अलग अलग कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। और अगर आप किट बनाने की इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें दोस्तों, तो पूरी तरीके से ऑटोमेटेड कैपेसिटी है इनके पास, मीन्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग फुल्ली ऑटोमेटेड है। एंड इनकी जो करंट कैपेसिटी है लगभग 1.5 लाख किट्स पर डे ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और बाई द एंड ऑफ FY26 इनका जो टारगेट है वो है कि 4 लाख किट्स ये पर डे मैन्युफैक्चर करेंगे। तो FY26 का Q4 तो ऑलमोस्ट बीत गया है, तो अभी उसका रिजल्ट आना बाकी दोस्तों। तो उस रिजल्ट में देखेंगे कि इनका जो गाइडेंस था कि 4 लाख किट्स ये पर डे बनाएंगे बाई द एंड ऑफ FY26, तो ये उनका गाइडेंस कहाँ तक पहुंचा। और दोस्तों इनका डिमांड अच्छा खासा, इनके जो टेस्टिंग किट्स है उनकी डिमांड मार्केट में अच्छी खासी है, क्योंकि इन्होंने 3 साल का जो स्टेट गवर्नमेंट का टेंडर होता है कि 3 साल आपको प्रोडक्शन माइलस्टोन अचीव करना है, वो ऑलमोस्ट इन्होंने अचीव कर लिया है। और 120 से ज़्यादा ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में इनके जो टेस्टिंग किट्स है वो यूज किए जा रहे हैं। और आपको इनके टेस्टिंग किट्स अलग अलग जो केमिकल स्टोर्स होते हैं, केमिस्ट के स्टोर्स होते हैं, जो मेडिकल शॉप्स होते हैं, या जो डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं, वहाँ पर आपको इनके टेस्टिंग किट्स मिल जाएंगे। और दोस्तों जो इंडिया में इनका एक्सपेंशन है वो देखें तो पलावा, महाराष्ट्र में एमआईडीसी में एक जगह है पलावा नाम से, वहाँ पर इन्होंने लगभग 17,000 स्क्वायर फीट की एक लैंड इन्होंने एक्वायर किया है, और वहाँ पर अपना ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। वहाँ पर ऑलरेडी इनका प्लांट है, तो उसमें ग्रीनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं। एंड
वहाँ पर अगर आप देखें तो जो इंक्रीमेंटल एनुअल कैपेसिटी एडिशन ये कर रहे हैं, लगभग 770 मिलियन मेल कॉन्डोम्स ये मैन्युफैक्चर करना वहाँ से शुरू करेंगे नए नए वाले कैपेसिटी से, एंड लगभग 75 मिलियन फीमेल कॉन्डोम से मैन्युफैक्चर करेंगे। तो आफ्टर एक्सपेंशन इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो लगभग 1.25 बिलियन मेल कॉन्डोम्स पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग करने की हो जाएगी, एंड लगभग 125 मिलियन फीमेल कॉन्डोम्स पर ईयर इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। और दोस्तों इनका जो सऊदी अरेबिया वाला जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो ये बना रहे थे नया, वो भी लगभग जो बोर्ड है उसने पैसा अप्रूवल कर दिया उन्होंने एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, और मैनेजमेंट उसको वहाँ वहाँ पर लगभग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, तो जल्दी ही वहाँ से भी आपको प्रोडक्शन स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो वो जो यूनिट है वो लगभग जो जितनी भी गल्फ कंट्रीज है या जो मिडिल ईस्ट मार्केट्स हैं, इन सबको उन इन सब की रिक्वायरमेंट को वहाँ फुलफिल करेगा। एंड इसके बाद पहले क्या होता था कि इंडिया वाली फैसिलिटी से मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद इंडिया से वो वहाँ एक्सपोर्ट होकर मटेरियल वो प्रोडक्ट पहुँचते थे। अब इनका जो लीड टाइम है वो घट जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली उस कंट्री में वहीं से मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करेंगे, एंड इसके अलावा जो इनका लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी बचेगा, एंड जो इनका रीजनल एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। और मैनेजमेंट ने टारगेट दिया है कि बाई द एंड ऑफ मार्च 2027 मीन मार्च 2027 तक वो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये सारा का सारा कैपेक्स, चाहे आप सऊदी अरेबिया वाला देख लें, चाहे इंडिया में जो पलावा महाराष्ट्र में जो ये कैपेक्स कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा इंटरनल एक्यूरेल से हो रहा है। इसके लिए किसी भी तरीके की बाहर से फंडिंग ये नहीं ले रहे हैं। और दोस्तों हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्यूपिड ने अभी स्टाइल बाजार के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है, जिसमें लगभग 331 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है स्टाइल बाजार में करेंगे। तो इससे दोनों को फायदा है। फायदा क्या है कि स्टाइल बाजार को 331 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, जिससे ये अपने नए नए स्टोर्स ओपन करेगा, अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, स्टोर एक्सपेंशन के लिए उनको फंडिंग मिल जाएगी, और ये कर भी रहे हैं। एंड क्यूपिड को क्या फायदा मिलेगा कि इनको बैठे बिठाए इनको जो है एक बड़ा शॉपिंग मॉल या बड़ा जो स्टाइल बाजार एक मार्ट है, उस मार्ट में उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए इनको स्पेस मिल जाएगा, और इनकी जो कस्टमर के जो क्लाइंट्स के बीच में जो डोमेस्टिक जो लोगों के बीच में इनकी रीच हो जाएगी, और इनकी ब्रांड बिल्डिंग भी इजीली हो जाएगी। तो अभी स्टाइल बाजार के 250 स्टोर्स हैं, और दे आर प्लानिंग की अगले 3 साल में वो अपने स्टोर्स का जो काउंट है वो लगभग 500 तक लेके जाएंगे। एंड इनके करंट जो 250 स्टोर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो क्यूपिड के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे इजीली, और अगले 2 से 3 साल के अंदर जब इनके स्टोर्स नंबर ऑफ स्टोर्स 500 हो जाएंगे, तो इनके उन पूरे के पूरे 500 स्टोर्स में क्यूपिड के प्रोडक्ट आपको इजीली मैन्युफैक्चर सेल होते हुए दिखाई देंगे, और तब तक इनकी ब्रांड बिल्डिंग भी हो जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि क्यूपिड की रीच, क्यूपिड का जो प्रेजेंस है वो इजीली और विदाउट मच एफर्ट ये लोगों के बीच में पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों ही बिजनेसेस के लिए विन विन सिचुएशन है। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग, क्यूपिड का मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि FY27 में जो टोटल रेवेन्यू है लगभग 150 करोड़ का रेवेन्यू इनको स्टाइल बाजार में अपने प्रोडक्ट सेल करके आने लगेगा। और अगर आप दोस्तों टोटल FY26 का इनका रेवेन्यू गाइडेंस देखें तो कितना था, लगभग 335 करोड़ इन्होंने टोटल रेवेन्यू FY26 में अचीव करेंगे, मैनेजमेंट का ऐसा गाइडेंस था। तो लगभग 50% की ग्रोथ तो आपको मतलब, और 335 जो इन्होंने बोला था उसका लगभग 150 करोड़ तो अगले साल केवल स्टाइल बाजार में ही अपने प्रोडक्ट सेल करके इनको मिल जाएगा। तो मतलब क्या, लगभग 50% का ग्रोथ तो केवल स्टाइल बाजार से ही इनको मिल जाएगा। और इसके बाद इनके जो नया ये ब्रांडिंग कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं, जो अलग कंट्रीज में अपना एक्सपोर्ट करेंगे, वो तो अलग है। तो मीन्स इजीली ये 70-80% के रेट से नेक्स्ट ईयर भी ग्रो कर सकते हैं। और इनका टारगेट है कि अगले 3 साल के अंदर स्टाइल बाजार में ही अपने प्रोडक्ट सेल करके लगभग स्टाइल बाजार वाले सेगमेंट से ही 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना ये शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये था इनका पूरा बिजनेस मॉडल, इनका पूरा बिजनेस एंड इनका फ्यूचर प्लान, देन इनका हमने रिजल्ट भी डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा इनके वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो 1 ईयर फॉरवर्डेड पी देखें FY27 का, तो वो लगभग निकल करके आता है आपका अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास। तो 60 अभी अगर आप इनका करंट पी देखें तो लगभग 150 के आसपास है, और 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पर इनका पी निकल के आता है 60 के आसपास। तो 60 के पी पर आपको एक ऐसी कंपनी मिल रही है जो कि लगभग 80-90 या 100% के रेट से भी ग्रो कर सकती है आगे। तो अगर आप ऐसे पी देखेंगे तो आपको काफी हाई पी लगेगा, काफी जो है कि आपको कॉशियसली उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, काफी आपको हाई लग सकता है। लेकिन आप इसका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो पे देखेंगे इनका वैल्यूएशन, तो लगभग 0.7-0.8 के आसपास निकल करके आता है, जो कि मुझे लगता है वैल्यूएशन ठीक है। बस वही है मैटर इसमें कि अपने एग्जीक्यूट कर पाए अपनी बिजनेस प्लान्स को, तो ये आपके लिए एक ठीक ठाक डील साबित हो सकती है। बाकी डिसीजन आपका अपना रहेगा इन्वेस्टमेंट करना या ना करने का। मैं जस्ट आपको केवल एक वैल्यूएशन कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक वैल्यूएशन पर कंपनी अवेलेबल है, हाई पी हाई ग्रोथ कंपनी है, एंड थोड़ा सा सावधानी से इसमें निवेश किया जा सकता है। बाकी अगर आप लोगों के इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।